लोग सोचते हैं कि एस्ट्रोलॉजी सिर्फ ज़ोडिएक साइन का गेम है। वेल इट इज़ समहाउ, बट आपके असली राज तो जन्म कुंडली के 12 घरों में छुपे हैं। ये 12 घर एक 12 दरवाज़ों की तरह है, जो हमारी लाइफ के अलग अलग एस्पेक्ट्स को दर्शाते हैं। प्यार, पैसा, दौलत, घर, गाड़ी, पेरेंट्स और सीक्रेट एनिमीज़ भी। आज हम इन्हीं 12 दरवाज़ों को खोलने जा रहे हैं और इनके बारे में कुछ बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे जो आपने कभी सोचे भी नहीं होंगे। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ भक्ति गुलाटी और आज हम इस वीडियो में इन्हीं 12 घरों के बारे में यानी 12 दरवाज़ों के बारे में स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे ताकि आपको इजीली मेमोराइज हो जाए। आप बिगिनर हो या एक्सपर्ट, आपका इस वीडियो के बाद अपने बर्थ चार्ट को देखने का नज़रिया डेफिनेटली बदल जाएगा। बिफोर वी बिगिन विद द कंटेंट पार्ट, आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन कि कुंडली के 12 घर हम क्लॉकवाइज नहीं, एंटी क्लॉकवाइज काउंट करते हैं। It will be illustrated in the upcoming part of the video, so it will be easy for you to understand. Now let's begin with the content part. ये बात करते हैं हमारे जन्म कुंडली के पहले घर के बारे में। पहले घर को लगन भी कहा जाता है। आसान भाषा में कहें तो ये आपकी एक पर्सनल सेल्फी है। इस घर से हम आपकी पर्सनालिटी को डिपिक्ट कर सकते हैं। आप दिखते कैसे होंगे, आपका अपने आप को लेके क्या नज़रिया है, आपके लुक्स कैसे हैं, आपकी हाइट कैसी है, ओवरऑल पर्सनालिटी के बारे में बात कर सकते हैं इस हाउस को देख के। आपके हेयर की जजमेंट भी इस हाउस से करी जा सकती है। आपके अपने आप को लेके थॉट्स क्या हैं, ये हाउस ये दर्शाता है। जिस व्यक्ति का ये हाउस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, वो व्यक्ति किसी भी रूम में एंटर करेगा तो हर पर्सन के अटेंशन को अपनी तरफ ग्रैब करेगा। इस हाउस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए अपकमिंग वीडियोज़ में बहुत सारी रेमेडीज़ बताई जाएंगी। सो इस हाउस का सारांश यही है कि यह आपके बारे में बताता है कि आप कैसे हो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट आपकी जन्म कुंडली के दूसरे घर के बारे में। इसको लोग सिर्फ पैसे का घर मानते हैं, वेल्थ का घर मानते हैं। प्राइमरीली ये पैसों को भी दर्शाता है, बट इसके साथ साथ ये आपके इन्वायरमेंट को दर्शाता है। आपके आसपास सकारात्मक ऊर्जा है या नकारात्मक ऊर्जा है, ये उसको भी डिनोट करता है। आपके चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस, आपके चाइल्डहुड ट्रॉमास, आपके चाइल्डहुड इन्फ्लुएंसेस, इन सब को भी बात करता है। मोर ओवर ये आपकी वाणी यानी आवाज़ को भी रूल करता है। मोस्टली सिंगर्स के चार्ट में सेकंड हाउस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए वो अपनी वाणी का इस्तेमाल करके अपना वेल्थ जनरेट कर सकते हैं। दिस हाउस इज़ नॉट प्राइमरीली अबाउट मनी बट अ लॉट ऑफ थिंग्स एज वेल। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट हाउस। ये आपके फूड हैबिट्स को भी दर्शाता है कि आप कैसा खा रहे हो, आप खाते ही जा रहे हो या आप एक पर्टिकुलर चीज़ों को खाते हो। वो अपकमिंग वीडियोस में आपको रिवील करा जाएगा कि सेकंड हाउस से आप कैसे पता लगा सकते हो कि आपको मीठा खाना पसंद है या नमकीन खाना पसंद है या खट्टा खाना पसंद है। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो। थर्ड हाउस, इसको हम कम्युनिकेशन और पावर हाउस का घर भी कहते हैं। इस घर से हम आपके कम्युनिकेशन स्किल्स, आपके अंदर कितनी क्षमता है हासिल करने की, आपका साहस कैसा है, आपके सिबलिंग के साथ आपके रिलेशंस कैसे हैं, आपका नेबरहुड एनवायरनमेंट कैसा है, हम इन सब चीज़ों को जज कर सकते हैं। अगर इस घर में बेनिफिक प्लैनेट्स बैठे हैं तो आपको इन सब चीज़ों के पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर मेलेफिक प्लैनेट्स बैठे हैं तो आपके फ्रेंडशिप करने में भी आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहेगी। आपके लॉन्ग टर्म फ्रेंड्स कभी नहीं रहेंगे, आप बहुत ज़्यादा लोनली फील कर सकते हैं। साथ ही साथ इस हाउस से हम आपकी शॉर्ट टर्म जर्नीज़ को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो बहुत जल्दी प्लान करते हैं एंड ट्रैवलिंग प्लान उनके सक्सेसफुल भी हो जाते हैं। वो इसीलिए पॉसिबल होता है क्योंकि उनका थर्ड हाउस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है एंड इट इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हाउस इन एस्ट्रोलॉजी एज वेल। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फोर्थ हाउस, जिसको हम माँ और आपके दिल का घर भी कहते हैं। ये आपका एक इमोशनल बेसमेंट है। इस घर से हम आपके बारे में बहुत सारी चीज़ें पता लगा सकते हैं, जैसे आपकी अंतरात्मा की संतुष्टि कहाँ होएगी, आपके पूर्वज क्या कर रहे थे, आपका एंसेस्ट्रल कनेक्शन क्या है, साथ ही साथ आपकी मदर की हेल्थ क्या है, आपका घर कैसा होगा, आपकी गाड़ी कैसी होगी, आपका लाइफ में एसेट्स कैसे होंगे, आपकी ज्वेलरी कितनी हो सकती है, आप गोल्ड कितना बना सकते हो, आपको पितृदोष है या नहीं, हम इस घर से पता लगा सकते हैं। अगर ये हाउस आपका नेगेटिव है या एफ्लिक्टेड है तो आप अपने घर से दूर, अपनी मदर से दूर कभी नहीं जा पाओगे। एफ्लिक्शन की वजह से आपकी मॉम की हेल्थ भी ख़राब हो सकती है और साथ ही साथ आप डिप्रेशन में भी जा सकते हैं। आप अपनी मदर से
झगड़े भी कर सकते हैं। सो दिस वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हाउस इन एस्ट्रोलॉजी एज वेल, बिकॉज ये एक कहीं ना कहीं आपके वेल्थ और एसेट्स को एक्यूमुलेट करता है। लेट्स मूव ऑन टू फिफ्थ हाउस। इस हाउस से हम आपके फन, लव, क्रिएटिविटी के बारे में जान सकते हैं। आप कितने क्रिएटिव हो, आपका क्रिएटिव माइंड कितना चलता है। ये हाउस आपके रोमांस को भी डिनोट करता है, आप कितने रोमांटिक हो, बॉलीवुड स्टाइल आपका आइडियोलॉजी है या नहीं है। आपके बिफोर मैरिज अफेयर्स के बारे में भी इस हाउस से हम पहचान सकते हैं कि आपके अफेयर्स कैसे रहेंगे, फ्रूटफुल रहेंगे या ख़राब रहेंगे, आपकी लव मैरिज हो सकती है या नहीं। इस हाउस से कहीं ना कहीं हम पहचान सकते हैं। साथ ही साथ ये हाउस आपको बहुत ही ज़्यादा फन, एक चुलबुला पर्सन बना देता है। आप हर छोटी से छोटी चीज़ में फ़न ऐड करते हो, क्रिएटिव हो जाते हो। ये हाउस कई लोगों का एक्टिव होता है तो वो बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिवली हर एक चीज़ को पर्सपेक्टिव दे देते हैं। उनका माइंड बहुत ज़्यादा क्रिएटिव साइड पे चलने लगता है। साथ ही साथ इस हाउस से हम आपके एजुकेशन को भी जान सकते हैं। आप एजुकेशन में कितने अच्छे हो, आपकी लर्निंग पावर कैसी है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हाउस इन एस्ट्रोलॉजी एज वेल। वाई? बिकॉज it gives you fun and the reason to live and to have to work further. Let's move on to life का जिम aka the sixth house. ये हाउस आपके चैलेंजेस का घर है, आपके छोटे मोटे एग्ज़ाम्स का घर है, आपके कम्पेटिटिव एग्ज़ाम्स भी इससे हम चेक कर सकते हैं कि आप कभी कम्पेटिटिव एग्ज़ाम क्लियर कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। आपके ऊपर कभी कोर्ट केस होगा या नहीं होगा, या आप किसी पे कोर्ट केस करते हो तो आप वो केस जीतोगे या नहीं जीतोगे। मोस्टली जजेस, लॉयर्स, एडवोकेट्स, इन लोगों का सिक्स्थ हाउस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। सिक्स्थ हाउस से हम डिसिप्लिन को भी चेक कर सकते हैं। जिनका सिक्स्थ हाउस बहुत ज़्यादा वीक होता है वो कभी भी पंक्चुअल नहीं होते हैं। वो हमेशा स्केड्यूल तो बनाएंगे बट दे वोंट बी एबल टू फॉलो इट। सो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हाउस। दिस इज़ हाउस ऑफ चैलेंजेस। ये अगर एफ्लिक्टेड है तो यू विल बी इन अ लूप होल ऑफ अ लिटिल बिट चैलेंजेस। इस हाउस से हम आपकी हेल्थ इश्यूज़ को भी चेक कर सकते हैं, लाइक हॉस्पिटल जाने से पहले वाले हेल्थ इश्यूज़, लाइक नॉट मेजर, जिनका घर से ट्रीटमेंट हो सकता है। हम ऐसे वाले हेल्थ इश्यूज़ को भी इस हाउस से चेक कर सकते हैं। लेट्स टॉक अबाउट सबका फेवरेट हाउस, द सेवेंथ हाउस, द हाउस ऑफ मैरिज एंड पार्टनरशिप। इस घर से हम ये पता लगा सकते हैं कि आपके पार्टनर का नेचर कैसा होगा, आपके पार्टनर के लुक्स कैसे होंगे, आपका पार्टनर क्या काम करता होगा, आपका पार्टनर आपसे कितना प्यार करेगा और आप अपने पार्टनर से कितना प्यार करोगे। मैरिज के अलावा इस घर से हम ये भी जान सकते हैं कि आपकी बिजनेस पार्टनरशिप कैसी रहेगी, फ्रूटफुल रहेगी या नहीं फ्रूटफुल रहेगी। इसके अलावा हम ये जान सकते हैं कि आप कैसे लोगों को अट्रैक्ट करते हो अपनी लाइफ में, आपका ऑरा कैसा है, आपकी एनर्जीज़ कैसी हैं। ये हाउस एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट महत्व हाउस है, बिकॉज ये फर्स्ट हाउस के बिल्कुल ऑपोजिट है। ये फर्स्ट हाउस आप हो, सेवन्थ हाउस आपका पार्टनर है, और यहाँ से पता लगता है कि आपका कर्म एक्सचेंज कहाँ पर है। अब बात करते हैं आठवें घर के बारे में। आठवां घर बहुत ही सीक्रेटिव होता है, ये ट्रांसफॉर्मेशन का घर होता है। इससे आपकी सेक्सुअलिटी भी चेक करी जा सकती है, आपकी इनहेरिटेंस भी चेक करी जा सकती है। इस हाउस के बारे में मैं जितनी देर बात करूँ उतना कम है। इस हाउस से हम ऑकल्ट साइंस के बारे में भी बात कर सकते हैं। ये इंट्यूशन का घर भी है। जिसका एट्थ हाउस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है वो बहुत ही ज़्यादा इंट्यूटिव होता है। ऐसे लोग ऑकल्ट साइंस में ज़रूर जाते ही जाते हैं, एंड अगर वो ऑकल्ट साइंस को प्रैक्टिस नहीं भी करते हैं तो उनकी गट और उनकी इंट्यूशन उनको इतना गाइड करती है हर समय, वो उसको फॉलो करें तो वो बहुत आगे बढ़ सकते हैं। इट इज़ लाइक इस हाउस से हम आपकी डेथ भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं और साथ ही साथ आपकी हॉस्पिटलाइजेशन को भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं। सो इट इज़ वन ऑफ द सीक्रेटिव हाउस. People don't talk about it much. It is one of the unexplored and it is like it doesn't have any end. So yeah. अब बात करते हैं कुंडली के नाइन्थ हाउस के बारे में, जो कि हमारे भाग्य का घर है। और इस हाउस से हम आपके फादर के रिलेशंस, आपके फादर कैसे हैं, आपके फादर के बारे में भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं। स्पिरिचुअलिटी का घर है, नॉलेज का घर है, विजडम का घर है, लॉन्ग ट्रैवल्स का घर है। अगर ये हाउस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो आपको ट्रैवल्स बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेंगे। ऐसे लोगों को हम कहते हैं कि आप जितना ट्रैवल करोगे उतनी आपकी लाइफ चेंज होती रहेगी।
और आपके साथ कोई इंसान ट्रैवल करेंगे तो उनकी लाइफ भी कहीं ना कहीं चेंज होती रहेगी। आपको ट्रैवल करने से बहुत सारे लोग मिलेंगे, आपका भाग्य हमेशा आपके साथ रहेगा अगर आपका ये हाउस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है तो। अब बात करते हैं 10वें घर के बारे में, कर्म के घर के बारे में। इस घर से हम आपके करियर को प्रिडिक्ट करते हैं। आपका करियर कैसा रहेगा, अच्छा रहेगा, बुरा रहेगा, लोग आपको कैसे परसीव करते हैं, इस हाउस से हम ये भी प्रिडिक्ट करते हैं। आप अपने करियर में कितना स्टेबिलिटी अटेन कर पाओगे, आपका एक सोर्स ऑफ इनकम रहेगा या मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम रहेंगे, आप किस फील्ड में सबसे ज़्यादा ग्रो कर सकते हो, इस हाउस से हम ये पता लगा सकते हैं। इस हाउस में हम ये भी जान सकते हैं कि आप कितनी मेहनत करते हो और आप कितना आगे बढ़ने की चाह रखते हो। इस हाउस से ये भी पता लगता है कि आप स्ट्रांग हो, आप में लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं या नहीं हैं। बेसिकली आपका करियर, आपका कर्म, आप कहाँ मेहनत कर सकते हो, ये हाउस हमें ये बताता है। अब बढ़ते हैं 11वें घर की ओर। ये एक बहुत ही अच्छा हाउस है। ये मेरा फेवरेट घर है बिकॉज इट इज़ द हाउस ऑफ विश फुलफिलमेंट। ये कर्म के बाद का घर है, यानी 10th हाउस के बाद का घर है। तो इससे ये पता लगाया जा सकता है कि आप जो कर्म कर रहे हो उसका आपको कितना फ्रूट मिलेगा, आपकी जो विशेज़ हैं, आपकी जो डिज़ायर्स हैं, क्या वो फुलफ़िल होंगी या नहीं होंगी, आप कितना अपने विशेज़ को एक्सपैंड कर सकते हो, इस हाउस से पता लगाया जा सकता है। इस हाउस से हम सोशल सर्कल के बारे में भी बहुत कुछ जान सकते हैं। आपका सोशल सर्कल कैसा होगा, आपका सोशल सर्कल आपको बेनिफिट देगा, आपका सोशल सर्कल थोड़े टाइम के लिए है या लॉन्ग टर्म है, आपके फ्रेंड आपकी लाइफ में कैसे आए हैं, हैंग आउट पर्पज़ से आए हैं या फॉर सम अदर पर्पज़, वी कैन गेट टू नो एवरीथिंग फ्रॉम दिस हाउस। अब बढ़ते हैं सबसे आखिरी घर की ओर, जो कि है 12th हाउस। 12th हाउस को मोक्ष का घर भी कहा जाता है। इस हाउस से हम आपके फॉरेन ट्रैवल्स भी देख सकते हैं, आपका प्लेजर, आपकी हीलिंग्स कहाँ पे है, आप किस पार्ट से आप अपने आप को बहुत ज़्यादा हील कर सकते हो। ये सीक्रेट्स का घर भी है। 6th 8th और 12th हाउस, ये तीनों हाउसेज ऐसे हैं जो सीक्रेट्स के घर कहे जाते हैं। आप अब्रॉड में सेटल हो गए या नहीं हो गए, या आप 12th हाउस से पता लगा सकते हो। बेसिकली इट इज़ लाइक द एंड, लाइक हाउ यू फील इन द एंड, लाइक हाउ यू एंड अ डे, हाउ यू एंड योर थाट्स, वॉट इज़ योर माइंड सेट इन द एंड, ये पता लगाता है। आपका मोक्ष के प्रति आपका लाइक माइंड स्पिरिचुअलिटी के प्रति कैसा है। इस हाउस से हम आपके बेड प्लेजर्स के बारे में भी जान सकते हैं। सो दिस इज़ वन ऑफ द सीक्रेट हाउस एज वेल। That is it for this video. Thanks for being till here and I hope you like this video. आपके क्या थॉट्स हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर ड्रॉप करना। साथ ही साथ आपको क्या लगता है कि आपका हाउस कौन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसको भी आप कमेंट सेक्शन में बताना। आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब कर दो यूट्यूब चैनल को और शेयर करो अपने फेलो एस्ट्रोमेट्स के साथ। एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।